नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट ने बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया है। लास्ट वीडियो जिन्होंने 8 अक्टूबर की वीडियो देखी होगी तो वो, या जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बोलता हूँ, एक बार बात आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने क्लियरली कहा था कि मार्केट जो है वो खुलेगा कहाँ, 17,121 के नीचे। ठीक है, जो कि हमारा लास्ट जो हमारी बुलिश कैंडल थी उसका लो था। और 17,121 के नीचे खुलेगी तो हमको अब वेट करना है। और हमने उसमें क्लियरली बात की थी कि अगर पहली कैंडल जिस कलर की बने, अगर सेकंड कैंडल उससे डिफरेंट कलर की बननी है तो हमको वेट करना है। और अगर बैक टू बैक दो कैंडल जिस किसी भी डायरेक्शन में अगर सेम कलर कैंडल बनती है तो हमें 920 के बाद ट्रेड लेना है। और हमें लॉन्ग के लिए ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट 17,121 के ऊपर जाएगा, तभी लॉन्ग के लिए हम ट्रेड लेंगे और तब कॉन्फिडेंटली लेंगे हम ट्रेड। ठीक है, ये क्लियर ये बात हमने कही थी। जिन लोगों को डाउट हो वो 8 अक्टूबर की वीडियो को देख लें, जिसमें हमने मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए हैं। अब चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि आज हुआ क्या। चलिए आ जाइए, ये देखिए स्क्रीन पर कि मार्केट कहां ओपन हुआ। मार्केट ओपन होता है 17,094 पे, 17,094 पे मार्केट ओपन होता है। ये लो बनाता है अपना 17,064 का। ये लेवल हमने जब सैटरडे की जो वीडियो बनाई थी 8 अक्टूबर वाली, ये लेवल तब का मार्क किया हुआ था। इस कैंडल का लो ही हमारा सपोर्ट था जिसके नीचे ये खुला था। अब हमारे साथ क्या सिचुएशन थी, हमारे पास सीधा सा क्लियर व्यू था कि अगर अगर मार्केट यहां से बैक टू बैक कैंडल बना के नीचे जाने लगता है तो हम शॉर्ट करेंगे। अगर यहां से रिवर्स करता है तो हम लॉन्ग करेंगे। लेकिन इस पीरियड में हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये इस 17,121 के ऊपर निकल जाएगा तब हम लॉन्ग लेंगे। अब देखिए शॉर्ट टाइम में क्या हुआ, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट को। और देखिए एनालिसिस मार्केट में कितना बढ़िया पे करती है। आप इसका एग्जांपल आज देखिए, ये देखिए, आप इसको देखिए मार्केट में एनालिसिस कैसे काम करती है। ये निफ्टी का है। ठीक है, निफ्टी कहां खुला, एकदम गैप डाउन होकर के खुला, यहां से सीधा सीधा जबरदस्त गैप डाउन। ठीक, कितने पॉइंट का गैप डाउन था, तो यहां से देखिए, यहां पर सीधा ये 220 पॉइंट के गैप डाउन के साथ निफ्टी खुला है आज। और उसके बाद देखिए टच किया 17,065 का ये लो, जहां हमने कहा था कि इसके आसपास ये खुलेगा। ये लेवल हमने, आप देख लीजिए 8 अक्टूबर का वीडियो, हमने ये कहा था इसके आसपास वो रहेगा, इन दोनों के बीच में खुलेगा 17,121 और इसके बीच में एग्जैक्टली वहीं खुला मार्केट। और इसने लो बनाया एग्जैक्टली 17,065 का। इस लाइन को, मतलब मैं ये नहीं कहता कि नहीं हम बहुत ज्यादा हमारी एक्यूरेसी है या कुछ ऐसा है, बट ये कोइंसिडेंटली हमने एनालिसिस जो है सैटरडे की 8 अक्टूबर की वीडियो में हमने की थी और मार्केट एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा हमें भी लगा। और उसके बाद हमने एक और बात कही थी कि हम लॉन्ग कब प्ले करेंगे, हम यहां किसके बीच में लॉन्ग प्ले नहीं करेंगे। देखिए मार्केट ने तुरंत रिवर्स किया, यहां ऊपर जाने लगा, पहली कैंडल रेड दूसरी कैंडल ग्रीन। हमने ये भी क्लियरली कहा था कि पहली कैंडल रेड हो और दूसरी कैंडल ग्रीन हो, आपको ट्रेड नहीं लेना है। फिर कब ट्रेड लेना है कि ये डायरेक्शन, नीचे का ये डायरेक्शन और ऊपर का ये जो लाइन है 17,121, अगर इसके ऊपर जाता है तो यहां मार्केट ने कोशिश की, लेकिन क्या हुआ देखिए, तुरंत रेड कैंडल इसके ऊपर नहीं गया, रेड कैंडल नीचे आई। उसके बाद कब उसने किया, इस जगह पर देखिए, इस पॉइंट पर मार्केट ने, यहां इस पॉइंट पर 11 बजे 10 मिनट के आसपास जो है मार्केट ने इस जगह पर 17,121 को किया। और यहां से देखिए क्या बढ़िया अप मूव मिला है, मतलब कहना ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना, एक ट्रेड और आपका काम खत्म। कितने पॉइंट का मूव है ये देखिए आप, यहां पर सिंपल सा ट्रेड था हमारा लॉन्ग के लिए, यहां पर हमें ट्रेड था हमारा। और हमारा एसएल बहुत ही छोटा था, इस कैंडल के नीचे का लो था। और उसके बाद टारगेट कहां था, टारगेट हमारा ऊपर, पहला टारगेट ये था, अगर यहां से क्रॉस हो गया तो यहां पर, और फिर जहां तक ये पिछले इसके हाई के पास। और कितना बढ़िया, मतलब आप देखो 156 पॉइंट का, इसमें आप अगर यहां भी बुक कर लेते हैं ना, तो भी अगर आप यहां भी बुक करते तो भी 100 पॉइंट कहीं नहीं गया था। यहां पर देखिए आप 130 पॉइंट और यहां ये है 150 पॉइंट। हमने सीधे सीधे क्या करना था, हमने को देखिए ये सीधा सीधा ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को हमें ट्रेल करना था। और मार्केट ने ट्रेंड लाइन को कहां ब्रेक किया, मार्केट को ब्रेक किया एकदम इस जगह पे, कितने बजे, 1 बजे के आसपास। और ये सेटअप कब बना हमारा, 11 बज के 20-25 मिनट के आसपास ये सेटअप बना। तो ये इतना बढ़िया ट्रेड, 150 पॉइंट का एक दिन में ट्रेड, मतलब इससे अच्छा और क्या कहेंगे आप, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। उसके बाद आपको ये सब वेट करने की जरूरत ही नहीं है।
कुछ भी नहीं करना है, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ ये भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी की सिचुएशन देखिए, इसको मैं क्लीन कर दूं। बैंक निफ्टी में हमारा लेवल क्या था, बैंक निफ्टी में सेम डेली एनालिसिस देखिए क्या थी हमारी, सिंपल सी। ये डेली एनालिसिस क्या थी कि इस कैंडल, प्रीवियस कैंडल का लो हमारा सपोर्ट पॉइंट था, ये जो कैंडल क्लोज हुई थी इसका लो पॉइंट था, वो हमारे पता था कि इन दोनों के बीच में कहीं खुलेगा और हम लॉन्ग कब लेंगे, लॉन्ग लेंगे जब मार्केट इस पॉइंट को 738,800 यानी इस कैंडल के लो के ऊपर जब निकलना शुरू करेगा तब हम लॉन्ग लेंगे। अब देखिए 5 मिनट कैंडल में क्या होता है, 5 मिनट में देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर सा साइन है, ये देखिए मार्केट खुल करके पहली कैंडल रेड दूसरी कैंडल ग्रीन, तो हमने कहा था कि पहली कैंडल रेड और ग्रीन हो तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। और 15 मिनट की कैंडल अगर देखें तो ये इसका हाई और ये भी इसका, ये इसका यहाँ पे लो, इसके बीच में जिधर भी ब्रीच करता है, यहाँ पर इसने ब्रीच किया नहीं, यहाँ पर अगेन 11 बजे ये सेटअप बनता है। मतलब क्या बढ़िया प्राइस एक्शन काम करता है, आप देखिए ये यहां पर ये काम करता है और उसके बाद वन साइडेड क्लियर मूव, मतलब आज ये बहुत ही बढ़िया। एक बात हमने और कही जो 8 अक्टूबर की वीडियो थी यहां पे कि मंडे को यानी कि आज, यानी कि टुडे, ठीक है, मार्केट जो है वो डायरेक्शनल रहेगा, आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेना है। ठीक है, ये हमने तभी कह दिया था सैटरडे को कि मार्केट डायरेक्शनल रहेगा और आपको ट्रेड इस डायरेक्शन में इस लेवल के बाद लेने हैं। तो ये दोनों ही लेवल इतने खूबसूरती से मार्केट ने दिए हैं हमें कि जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा उनको बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि हाँ ये कहाँ पर ट्रेड लेना है, और जिन्होंने आज से ट्रेड किया उन्हें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पर कितने पॉइंट का ट्रेड है, सिंपल सा देखिए, यहाँ पर सिंपल सा इस कैंडल पे इस जगह पर जहां पर ये इस लाइन को ब्रीच करके कैंडल ऊपर क्लोज है, यहां पर नहीं लेना, यहां पर नहीं लेना, इस जगह पे यहां पर हमें लेना था। एसएल कहां था, इस बड़ी कैंडल का, जिस कैंडल ने लो ब्रीच किया तो 40 पॉइंट 42 पॉइंट का एसएल था और टारगेट हमारा प्रीवियस डे हाई। सिंपल सा, बस हमें इतना ही चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं चाहिए था। 367 पॉइंट मार्केट गया कितना, अगर हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो मार्केट ने दिया हमें कितना 460, मतलब वहां से 100 पॉइंट अब। लेकिन मैं नहीं कहता कि नहीं 100% कोई भी कवर कर सकता है, नहीं कर सकते आप। तो आप यहां प्रीवियस डे हाई इसने अपनी स्ट्रेंथ में 400 पॉइंट लगभग 390 पॉइंट के टारगेट पे आप निकल गए। तो इससे बढ़िया ट्रेड और कुछ नहीं करना, फिर आपको ये सब ट्रेड का कोई काम नहीं, काम खत्म, एक ट्रेड काम खत्म। लेवल ने बस एक ही बार ट्रेड इनिशिएट किया और आपका काम खत्म हो गया, आपने आपका ट्रेड हैप्पी, बस आपको कुछ नहीं करना। 1% बैंक निफ्टी में एक दिन में मतलब रिटर्न आप इमेजिन करिए, एक लॉट अंदर में आपको कितना पॉइंट मिलता है। अगर आपने ऑप्शन, अगर फ्यूचर बाय किया होगा तो उसकी तो बात ही मत करिए, अगर एक लॉट की बात करूं तो 400 पॉइंट, ठीक है, 10,000 का है। और अगर आपने ऑप्शन भी बाय किया होगा तो 200 पॉइंट आपका 0.5 के हिसाब से 200 पॉइंट कहीं नहीं गए, तो आपको 5,000 एक लॉट के अंदर ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, और इस तरीके से जब बढ़ता है ना, तो मैं बताऊं ऑप्शन बाइंग में इस तरीके से नहीं होता। क्या होता है जब आप एट द मनी बाय करते हैं ना, तो आप देखिएगा आज इस मोमेंटम, आज की कैंडल देखिए, बड़ी बड़ी कैंडल, तो आप देखेंगे वहां पे कि लगभग प्रीमियम डबल हो गए। जैसे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो प्रीमियम थे वहां पे 38,800 के बैंक निफ्टी में, यहाँ लगभग 350 के आसपास का चल रहा था 13 अक्टूबर का, और ये बढ़ के कहाँ गया था, 700 तक गया था। तो डबल हो गया, आपको 8,000 दिया था उसने। तो आप मतलब इतना बढ़िया सिंपल, आपको डेली डेली ट्रेड नहीं लेना है, आपको सेटअप का वेट करना है, लेवल्स का वेट करना है, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए और फिर आप देखिए मतलब पैसा मार्केट आपको देता है। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या कहा था, अगर जिन्होंने देखा हो, मैंने कहा था कि मार्केट में आप पैसा बना नहीं सकते, मार्केट आपको पैसा देगा, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में उस समय पैसे के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई बात इसकी। अब हम कल के लिए देखते हैं कि कल जो है हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे। ठीक है, कल का हमारा ट्रेड कैसा रहेगा, नेक्स्ट डे का हमारा क्या ट्रेड रहेगा, हम किस तरीके से उसको उसको लेके चलेंगे। तो आइए इसको समझते हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लूं। चलिए क्लीन कर लेते हैं लेवल्स, पहले निफ्टी के लेवल्स देखते हैं, इसको भी एक बार मैं क्लीन कर दूं। चलिए, ये रहा। ठीक है, तो अब इस लेवल को मैं हटा देता हूं, इस लेवल को भी मैं हटा देता हूं। अब हमारा ये रेजिस्टेंस अभी भी रहेगा 17,430, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल प्ले करेगा अभी भी। और ये अब हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा हो गया, 17,065, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉटम सपोर्ट हो गया है। तो यहां पर हम इसको एज अ सपोर्ट मार्क कर देंगे। ठीक है,
17068 हमारा नया सपोर्ट है। अब कल कल क्या करना है, मार्केट जैसे ही अपने हाई को ब्रीच करेगा यानी कि 17275, ठीक है, लगभग 17275 आज का हाई जो है वो कितना है 17337, इस कैंडल का देखते हैं 17280 का हाई है ये, ठीक है। 17280 के हाई को ये जैसे ही क्रॉस करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अगेन हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। अब देखिए मार्केट कहाँ खुल सकता है, थोड़ा सा इसको मूव करें, मार्केट अगेन कहाँ खुल सकता है कल। अभी जैसे सिचुएशन देखिए कोई बहुत मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट आज जहां लगभग बंद हुआ है सडनली अगर कोई यूएस मार्केट में सडन कोई मूव नहीं आता है तो लगभग आज जहां बंद हुआ उसी के आसपास ही थोड़ा मार्केट खुलेगा। तो मार्केट किस जोन में खुलेगा, अभी मार्केट देखिए यहां से लेकर के और इसके बीच में, ठीक है, ये नीचे 40 मतलब ये 60 पॉइंट के बीच में ही मार्केट कहीं खुलेगा, ठीक। तो अब हमें यहां भी नहीं, हम ये 180 के बीच में मान के चलते हैं, यहाँ पे इसके बीच में, और मतलब ये 30 पॉइंट, 80 भी नहीं 30 पॉइंट आज के क्लोज और उसके बीच में कहीं खुलेगा 30 पॉइंट का गैप के साथ। ये आपका नो ट्रेड जोन होगा, नो ट्रेड जोन, इसमें कोई भी ट्रेड आपको नहीं लेना है। जब मार्केट 1781, अगेन ध्यान रख लीजिए 1780 को क्रॉस कर जाए जब, तब यहां से हमें ऊपर लॉन्ग करना है, ठीक है, लॉन्ग ट्रेड लेना है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट हमारा रहेगा 17340 और दूसरा टारगेट रहेगा 17430, ठीक है, ये T2 ये T1, ठीक। अब नीचे की तरफ इन केस अगर मार्केट यहां से तोड़ के नीचे आता है इस लाइन को 17240 को अगर तोड़ता है तो 17240 के नीचे अगर आता है तो फिर हम यहां पर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा टारगेट कितना है 17150 का टारगेट, पहला टारगेट, दूसरा है 17087 का टारगेट जो कि हमारा ये बेस लाइन, इसको 87 हम मान रहे हैं, इसको हम 80 के आसपास भी समझ सकते हैं, 80 के आसपास है क्या 17080, तो ये हमारे लिए एक टारगेट का काम करेगा सीधा सीधा, ठीक है, एक ये लेवल और एक ये लेवल जो है यहाँ पर। तो ये दो हमारे टारगेट लेवल होंगे। यहाँ पर जब भी आप ऑप्शन बाइंग में करेंगे तो आप एटीएम बाय करेंगे, ठीक है, कॉल या पुट, ठीक, कॉल या पुट आप एटीएम ही बाय करेंगे, ओटीएम बाय आपको नहीं करना है, ठीक है। कल ट्यूसडे है तो बहुत कोई ज्यादा डीके नहीं होगा, आप ऑप्शन में बाइंग में ट्रेड कर सकते हैं। थर्सडे को ऑप्शन बाइंग आप मॉर्निंग आवर्स में अवॉइड करें, थर्सडे को आप कब करें, 1:30 के बाद, थर्सडे के दिन 1:30 के बाद, आफ्टर 1:30 PM आप ऑप्शन बाइंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि थीटा का इंपैक्ट खत्म हो जाता है। अब आपको देगा फायदा क्या, वेगा, अगर उसके बाद आपको मूव अगर अच्छा मिलता है तो थीटा का इंपैक्ट जो है, थीटा इंपैक्ट 0 हो जाता है और आपको वेगा मिलेगा। वेगा मतलब जितनी तेजी से उसका मूवमेंट ऊपर आएगा ना तो स्पाइक प्रीमियम में बहुत तेज होगा। सिंपल वर्ड्स में, मैं बहुत आपको ये ट्रिक समझाने की बात नहीं कर रहा हूं, आप वेगा का मतलब आप समझ लिए वेग, ठीक है, तेजी से बढ़ेगा, आपका प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा, आपने जो भी डायरेक्शन में बाय किया होगा, ठीक। तो उसमें बहुत फास्ट स्पाइक आता है और वो बहुत तेजी से आपका मतलब जैसे कहते हैं ना हीरो जीरो कॉल उसी दिन लोग देते हैं, थर्सडे वाले दिन ही, ठीक है। तो ये है लेवल हमारे, तो ये लेवल अब क्लियरली आप मार्क कर लें, इसको समझ लें। चलिए इसको क्लैरिफाई कर देता हूं मैं एक बार क्लीन करके मार्केट के लेवल्स पे। यहाँ पर सीधा सीधा हमारा लेवल क्या हो गया कि हमारा लेवल है ये दो लेवल मार्क कर लिए, ठीक। आज जहां मार्केट क्लोज हुआ ये लेवल, ये, ठीक है। तो ये जो बीच का लेवल है हमारा, ये नो ट्रेड जोन है, ये बीच का जो लेवल है ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना, इसके ऊपर लॉन्ग करना है, इसके ऊपर शॉर्ट करना है, क्लियर। हमारा टारगेट यहाँ पर है, नीचे का टारगेट यहाँ पर है, ठीक है, एकदम क्लीन एंड क्लियर हमारा काम है, इसमें और कुछ भी नहीं है मैं सोच। सेम इसी तरीके से आप एक बार देखें, चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब इसी तरह से चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए
हमारे लेवल्स क्या हैं? हमारे लेवल्स सिंपल से ये हमारा आज की कैंडल का लो यहाँ पर, ठीक, ये हमारा 38,532 का, 38,000 का हमारा प्रीवियस ये सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, तो हम अभी मान के चलेंगे कि भाई इसको, ये हमारा पहला है। और दूसरा ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा ये 39,600 का। अब हमें ट्रेड कैसा करना है? हमें ऐसी चांसेस लग रही है कि जो है कल मार्केट जैसा है कि निफ्टी में जिस तरीके से यहाँ भी सेम उसी तरीके से हम परसीव करेंगे, और इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। इसको मैं एक बार यहाँ से हटाता हूँ। अब यहाँ पर कहाँ मार्केट खुलेगा? मार्केट कहीं 39,100 के नीचे और ये 39,300 के बीच में कहीं खुलेगा। और ट्रेड हमें कब लेना है? ट्रेड हमें इसके बीच में नहीं लेना है, हम इसके बीच में ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसके बीच में ट्रेड लेंगे तो हमारे एसएल हिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो एरिया है, ये हमारा जो एरिया है ये वाला, इसके बीच में हमको नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये इस एरिया को हम राउंड करते हैं, हमें ट्रेड नहीं लेना। हम इसके ऊपर जब जाएगा 39,300 के ऊपर, लेवल्स फिर याद रखें 39,300 के ऊपर हमको लॉन्ग जाना है। ठीक है, और यहाँ ये अगर इसके नीचे कहीं खुलता है, ठीक है, तो अपने को फिर वेट करना होगा जब तक ये एरिया ब्रीच नहीं हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके बीच में खुलेगा, और ये अपने क्लोज का, आज का जो क्लोज है ना, ये क्लोज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये 39,100 को ब्रीच करके नीचे की तरफ आता है, तब हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। हम टारगेट 1 जो होगा ये होगा इसका लो, कहाँ पे? 38,865 का, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो टारगेट होगा वो 38,000, ठीक है, 600 का रहेगा यहाँ पे नीचे की तरफ, ये T2। ठीक, तो ये T1 हो गया, यहां से ये T2 हो गया। ये दो लेवल नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 39,614 हमारा है। और अगर ये 39,614 को ब्रीच कर जाता है ऊपर की तरफ एक ही कैंडल में, जनरली हम यहां प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन अगर एक ही कैंडल में ब्रीच कर जाता है तब आपको यहां प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है। क्या करना है आपको? आपको फिर यहां क्या करना है? आपको करना है कि इसको आप ट्रेल करते रहिए। ठीक है, कैंडल बाय कैंडल इसको ट्रेल करिए, और जहां तक आपको ट्रेड मिलता है वहां तक जाइए, और उसके बाद जैसे ही मोमेंटम वीक होने लगे आप वहां से एग्जिट कर जाइए। ठीक है, अब फिर वही बात कि डेली ट्रेड कैसे करेंगे? सेम सिस्टम, जैसा मैंने कहा कि इस लेवल पे मार्क करना है। अगर एक कैंडल बनने के बाद बैक टू बैक अगर दूसरी कैंडल सेम डायरेक्शन में बने, तब तो आप उस डायरेक्शन में कैंडल ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर आपका एक कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल अलग कलर की बनी, ठीक है, अलग कलर की हो गई, फिर आपको ट्रेड अवॉइड करना। ठीक है, मतलब मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर ये खुलते ही एक डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उस डायरेक्शन में ले सकते हैं, लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम है, यहां से जाने के बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, फिर वो थोड़ा नीचे आ सकता है। तो क्लियर आप वेट करो इसके इस लेवल को ब्रीच होने का, क्योंकि ये जब लेवल ब्रीच होगा ना, तो बीच में कहीं भी रुकने की जगह नहीं है, सीधा यहां से यहां जाएगा ये मार्केट। तो आप जहां पर जो ऑप्शन बायर है ना, उनको तो बेटर है कि वो इस लेवल का वेट करना चाहिए, क्योंकि उनको मोमेंटम चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ दिन भर ऊपर नीचे 4 बार घूम गया तो उनको ऑप्शन में वैसे ही नुकसान हो जाएगा, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ऑप्शन बायर्स के लिए क्लियरली ये लेवल है। हाँ, जो लोग फॉरवर्ड या जो फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं, जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, वो क्या करते हैं भाई, जैसे ही कैंडल खुला, एक कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बन रही है, तो दूसरी कैंडल के साथ ही यहीं पे अगर ये छोटी कैंडल बनती है तब तो इसी कैंडल से ट्रेड ले सकते हैं, इसके लो के साथ। अगर ये कैंडल भी ग्रीन बनती है और इसके ऊपर भी ग्रीन बनना शुरू होती है तो यहाँ ट्रेड ले सकते हैं इसके लो के साथ। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। लेकिन अगर पहली कैंडल बहुत बड़ी बन गई, ग्रीन या रेड, तो फिर आपको अवॉइड करना है, क्योंकि एसएल आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जब पहली कैंडल बहुत ग्रीन बन गई तो हो सकता है थोड़ा बन करके फिर वो नीचे की तरफ आने लगे। जनरली ऐसा होता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। तो आपको ये बिहेवियर समझना होगा, प्राइस एक्शन का बिहेवियर समझना होगा। क्या समझना होगा? प्राइस एक्शन का बिहेवियर समझना होगा, और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, तो जब आप प्राइस एक्शन का बिहेवियर समझेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, आपका माइंडसेट भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेड लिया जाता है। तो चलिए, अब इसके साथ हमारे लेवल्स क्लियर हो गए, और अब जाते हैं हम स्क्रीन पे। अब आपके लेवल्स क्लियर हो गए। ठीक है, क्लियर है, 39,300 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड लेना है लॉन्ग के लिए, और 39,100 के नीचे अगर आता है तो शॉर्ट के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है। इसी तरीके से
हमको निफ्टी में कौन से लेवल हैं हमारे, निफ्टी में हमारे लेवल्स हैं क्लियर, निफ्टी में लेवल है हमारा 17,280 के ऊपर जाता है तो हमको लॉन्ग के लिए प्ले करना है, 17,230 के नीचे आता है तो हमको शॉर्ट के लिए प्ले करना है। ठीक है, टारगेट हमने अपने वीडियो में दे दिया है। तो ये लेवल्स हैं जिसमें हमको प्ले करना है, जिसके हिसाब से हमको ट्रेड करना है। तो बड़ा ही सही तरीके से ओवरनाइट, अभी भी मैं कहूँगा ओवरनाइट आप ट्रेडिंग अवॉइड, अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है इंट्राडे में करो, और कम कैपिटल जिनके पास है वो 1 लॉट या 2 लॉट से ट्रेड करें, ज़्यादा नहीं यूज़ करें। अगर आपके पास आपके अकाउंट में केवल 50,000 रुपये ही हैं तो आप पूरे 50,000 से ऑप्शन मत बाय करो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। ठीक है, आप 1 लॉट, मिनिमम 1 लॉट से कम तो कर नहीं सकते हो, तो 1 लॉट के में केवल ट्रेड करो और 1 लॉट से अपनी एज डेवलप करो। जब आपकी एज डेवलप हो जाए ना, तो जिस दिन आपको मोमेंटम दिखे कि आज मोमेंटम क्लियर है, आपके हिसाब से चल रहा है, फिर आप उसमें ऐड करते जाओ ना अपनी पोजीशन। आपने 1 लॉट लिया, उसमें दिख रहा है आपको 2-3 हज़ार का फायदा हो गया, और आपकी ही ट्रेंड, जो ट्रेंड लाइन आपने बनाई, मार्केट उसी पे मूव कर रहा है, और 1 लॉट ऐड करो, फिर थोड़ा उसी पे मूव कर रहा है, फिर 1 लॉट। ऐसे आप अपने क्या कर सकते हो, पिरामिडिंग करते चले जाओगे। फिर जहां भी आपको लग रहा है कि वहां पे अब ट्रेंड लाइन ब्रीच कर रहा है, सारा एक साथ एग्जिट कर दो, काम खत्म। उससे क्या होगा, आपका जो ये होता है ना कि आपने एक साथ 3 या 4 लॉट बाय कर लिए, अब उसके बाद क्या होगा कि 4 लॉट का मतलब होता है 100 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में। अब अगर वो उसमें 5 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे आता है तो सीधे 1,000 रुपए। ठीक है, अब आपने 1 लॉट बाय किया है, अब आप वैसे देखो ना, 1 लॉट का मतलब कितना है, अगर आप जनरली 200-300 रुपए का अगर प्रीमियम चल रहा है तो 7,500 रुपए का, और 7,500 रुपए में अगर आपको 2,000 का लॉस होता है, परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना है कि आप जितना भी क्वांटिटी है, जनरली क्या करें, आप जितना इन्वेस्ट करें ना उसका 10% आप अपना एसएल मान के चलें ऑप्शन बाइंग के लिए। बहुत बड़ा एसएल मत मान के चले कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा एसएल लेके जाऊँ। जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका 10%, अगर आप 10 का प्रीमियम बाय किया हो तो 1,000 रुपए, अगर आपने 7,500 का बाय किया तो 750 रुपए, अगर आपने 5,000 का बाय किया तो 500 रुपए। इस तरीके से अपना एसएल को समझ करके चलिए। तो 10% का एसएल मैं कह रहा हूँ ऑप्शनल बाइंग में। ठीक है, तब उस हिसाब से आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा हमेशा, और उस तरीके से आप धीरे धीरे एज बिल्डअप करेंगे। जब एक बार कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जब एक बार आप चाल को समझ जाएंगे, तब आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।